आने वाले दिनों में मजलिस के 4 लोग गए हैं, आप देखिएगा 40 लोग आएंगे। मैं कुतुबुद्दीन और आप देख रहे हैं सभी खबरें। इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना में और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मिथिला की मशहूर समाजी शख्सियत नजर आलम साहब। ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पटना आकर पार्टी को ज्वाइन किया है। जानते हैं आखिरकार सारी पार्टी को छोड़कर इन्होंने एमआईएम का इंतखाब क्यों किया। सर, सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल सभी खबरें पर आपका इस्तकबाल है। आपका भी शुक्रिया, आपके चैनल से जुड़े लोगों का भी शुक्रिया। बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, सब पार्टी को छोड़कर आपने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्यों इंतखाब किया? देखिए, ये गरीब मजलूमों की आवाज़ है। सारी पार्टियां ये कहती है कि हम गरीब दलित सभी समाज को लेकर के चलते हैं, छलावा करती है, ख़ास करके जो ये नाम नहाद सेकुलर पार्टियां हैं। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त मुल्क की आवाज़ है, गरीब मजलूमों की आवाज़ है और वो सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। इसलिए मुझे इस पार्टी की विचारधारा अच्छी लगी और इसलिए हमने यहाँ आकर के पार्टी की रुकनीत इख्तियार की। ऐसा तो नहीं है कि मतलब जैसे इस पार्टी में अभी के नेता बहुत ज़्यादा नहीं है और इस पार्टी में स्कोप ज़्यादा है, जल्दी पद मिलने की कोई लालच? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं चूँकि आपने अभी कहा समाजी काम में मैं पहले से भी बहुत एक्टिव हूँ। 2010 से ही हमारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां काफ़ी फ़ाल और मुतहर्रिक रही है और आगे भी रहेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, पद की लालच नहीं है। पद की लालच होती तो बहुत ऑफ़र आते रहते हैं, लेकिन हम लोग चूँकि जिस विचारधारा से आते हैं या जिसको फॉलो करते हैं उसमें एमआईएम अभी वक्त की ज़रूरत है और इस पार्टी की जो मकबूलियत बढ़ी है कम वक्तों में पूरे मुल्क में, ये तो मुझे लगा कि इसको और मजबूती दिया जाए, इसलिए इसके साथ जुड़ करके काम करने की नीयत से मैं आया। अभी हाल ही में एमआईएम के 4 विधायक जिनको पार्टी ने एक नाम दिया और अपने चुनाव पे लड़ाया और जीत मिली, वो पार्टी को छोड़कर चले गए। उसके बाद भी आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आप क्या कहिएगा? देखिए, ये आने जाने का सिस्टम लगा रहता है, लेकिन ये जो 4 लोग गए हैं इससे मुसलमानों का नुकसान हुआ है और एक गलत मैसेज गया है पूरे बिहार में। तो ऐसा नहीं है कि उनके जाने के बाद मैं आया हूँ। तो वो जो विचारधारा के लोग थे, पार्टी ने उनको लड़ाया जिताया, लेकिन जो तस्लीमुद्दीन साहब के साहबजादे हैं, जिनके वालिद का एक अपना ये रहा है, वहाँ की ज़मीन रही है, जिनके नाम से लोग सोचते थे, उनका बेटा अब मजलिस जैसी पार्टी को छोड़ करके पाँव छू के प्रणाम करने जा रहा है। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत इस पार्टी में नहीं है। अच्छा हुआ जो लोग गंदी सियासत करते हैं वो खुद ही चले गए। आने वाले दिनों में मजलिस के 4 लोग गए हैं, आप देखिएगा 40 लोग आएंगे। आप ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के कौमी सदर हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी मतलब अभी तक समाज के लिए स्कूल, कोचिंग, मदरसा या तालीमी मैदान में कोई काम की है अभी तक या नहीं? बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसका दाखिला नहीं हो पाता है पैसे की वजह से। ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिसका हमने दाखिला करवाया है। बहुत सारे बेरोज़गार नौजवान हैं जिसको हमने रोज़गार दिलवाया है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास इलाज का पैसा नहीं होता है। बहुत सारे मजलूम जो जेलों में बंद रहते हैं उसकी रिहाई करवाई है हमने। दरभंगा मिथिलांचल जिसको आजमगढ़ के बाद आतंकगढ़ का नाम दिया गया, वहाँ के बेकसूर नौजवानों की गिरफ्तारी हुई, हमने उसकी लड़ाई लड़ा और वहाँ की गिरफ्तारियाँ रुकी, बेकसूर नौजवानों की रिहाई करवाए। तो ऐसे अनगिनत काम हैं जिसकी एक लंबी फहरिस्त है और ये मैं क्या बोलूँगा, आप आवाम के बीच जाएंगे तो आपको लोग बताएंगे कि बेदारी कारवां किस तरह का काम करती है। अभी तक आप समाजी तंजीम से जुड़कर काम कर रहे थे, आज से आप सियासी आदमी हो गए। तो इससे भी समाज के लिए काम कीजिएगा या सिर्फ नेता बन के रह जाइएगा? नहीं, देखिए, एक जो समाजी काम करने का तरीका होता है और जो मेन स्ट्रीम में लोगों को ला करके मदद करने का होता है, तो उसमें दोनों में अंतर है। इसलिए सियासी प्लेटफार्म की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो सियासी प्लेटफार्म है इसका फ़ायदा भी लोगों को मिले और जहाँ तक होगा सरकार में हिस्सेदारी की बात हो या नौकरी की बात हो, इसके लिए पार्टी से जुड़ के आगे काम करेंगे। मुसलमानों में तालीम की बहुत कमी है, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा?
देखिए, जो सरकार अभी बिहार में कहती है, खास करके उप मुख्यमंत्री का कहना है कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इसी पे काम कर रहे हैं। तो सरकार ही बिहार की चाह रही है कि शिक्षा चौपट हो। इन्होंने भी जो है स्कूल में खिचड़ी का सिस्टम चला दिया, प्लेट पकड़ा दिया, बच्चों को शिक्षा नदारद है। तो हम लोग चाहेंगे कि सरकार की जो ये गलतियां हैं, या सरकार जो शिक्षा को, तालीम को ख़त्म करना चाहती है, उसके लिए मजबूत तहरीक चला करके जो बच्चे स्कूल से दूर हैं, मदरसे से दूर हैं, मदरसे के असातिज़ा को तनख्वाह नहीं मिलता है वक्त पे, मदरसे की इमारतें नहीं बनती है, सरकार से इसके लिए भी हम लोग मजबूत तहरीक चला करके उसको उसका हक दिलाएंगे और तालीम को बेहतर करने का काम करेंगे। ये थे नज़र आलम साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के कौमी सदर। आज इमाम पार्टी में शामिल हुए और बेबाकी से अपनी बात हमेशा सोशल मीडिया पर रखते हैं, जहां ज़रूरत पड़ती लोगों की मदद भी करते हैं। आप देख रहे थे सभी खबरें, मैं कुतुबुद्दीन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को खूब शेयर कीजिए। धन्यवाद।